मजेदार व्यू, एक नंबर। चैनल सब्सक्राइब कर दियो अगर कोई नया व्यूअर है तो। इतनी मेहनत हो रही है तुम्हारे लिए। अभी आपको दिखाने वाले हैं, ठंडे पानी में लोग नहा रहे हैं भैया पे। अभी आपको दिखाने वाले हैं अलवर भंडारा। अगर आप केदारनाथ आते हो तो यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हो। कोई फीस दक्षिणा वगैरह सब अपने हिसाब से है, लाइन में लग के। और हम भी अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे भाई, भूख। तो अब बात करते हैं हम केदारनाथ जी के बिल्कुल पास लगी दुकानों के बारे में कि यहाँ किस किस चीज़ों की क्या उपलब्धियाँ हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रसाद वगैरह तो वो भी बिल्कुल पास ही मिल जाता है। और सुबह वहाँ पर भंडारा भी लगा हुआ था। तो खाने वाने में ये है कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं ना, तो खाने की कमी नहीं होती। और सुबह मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे भंडारा वगैरह लगा हुआ था। वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बढ़िया खीर वगैरह सब कुछ बना रखा था और हलवा वगैरह और पूरी वगैरह। लेकिन मैंने उस वाले भंडारे में खाया था जो कि उस साइड है, इसके अपोजिट। तो उस साइड गए थे तब हम वहाँ पे क्या बोलते हैं खाना वगैरह हमने खाया था, बहुत बढ़िया था। और दान जो बोलते हैं कि जो भी पेमेंट होती है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार होती है। तो अभी देखते हैं शाम को भी एक बार लेके फिर अपना उस हिसाब से हम कर देंगे उनकी पेमेंट। और प्रसाद वगैरह की हम बात करें तो प्रसाद वगैरह भी इस तरीके के मिलते हैं। इनके अलग अलग रेट होते हैं सबके। मैंने पूछा था अभी, इनके अलग अलग रेट जैसे कि 50, 100, 200, 201, 251, 501, मतलब उससे ऊपर। तो आपको जिस तरीके से अगर इस तरह का जैसे प्रसाद वगैरह होता है तो वो की डिब्बियाँ वगैरह मिलती हैं। और डिब्बियों के साथ एक सिक्का भी मिलता है। सिक्का जैसे 251 का अगर आप प्रसाद लेते हो तो उसमें सिक्का मिलता है, जो कि वैष्णो देवी में भी मिलता है अगर आपने नोटिस किया हो तो। हाँ, यहाँ ये है कि श्री बाबा केदारनाथ जी का गोल्डन नोटेड, मतलब एक गोल्डन प्लेटेड थोड़ा सा वो मिलता है, क्या बोलते हैं, सिक्का। और लेमिनेटेड होता है वो एक ATM कार्ड की तरह। मैं सुबह जब दर्शन करने के लिए हम तैयारी करेंगे तो मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। फ़िलहाल चीज़ें जो केदारनाथ जी के पास मिलती हैं। आ चुके हैं पंडाल से नीचे और यहाँ भी प्रसादों की दुकानें वगैरह, आपको स्टॉल्स वगैरह दिख जाती हैं। और रेट्स वगैरह सबके मैक्सिमम सेम ही हैं। प्रसाद ऐसे डिब्बियों में मिलेगा जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो बेसिक नीड्स जो होती हैं चीज़ों की, बेसिक नीड्स जो भी होती हैं चीज़ों की, जैसे कि बुक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाऊंगा और भी अच्छी अच्छी दुकानें। तो यहाँ पे खाना वगैरह भी अवेलेबल है भाई, और रेस्टोरेंट टाइप जैसे पूड़ियाँ वगैरह और इस तरीके का सिंपल खाना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ पे इस तरीके से मिलती हैं, लस्सी जलेबियाँ वगैरह भी हैं भाई। काफ़ी चीज़ें हैं खाने को, लेकिन टेस्ट की अगर बात करें तो नॉर्मल ही मिलेगा आपको। तो अभी दिखाते हैं आपको तस्वीरें। तो यहाँ पे तस्वीरें भी काफ़ी सुंदर सुंदर मिलती हैं भाई। अच्छा, रेट्स वगैरह क्या भैया इनके? 100 के, 50 के, अच्छा 50 से ऊपर। तो शुरुआत 50 रुपये से हो जाती है सभी मूर्तियों की, मालाओं की। और फिर उससे ऊपर कितना भी आप महंगा ले सकते हैं। तो काफ़ी श्री केदार जी के बिल्कुल पास वाली दुकान है, मतलब तिवारी होटल के बिल्कुल पास। और दिवाली तक, और ये चीज़ें दिवाली तक होगी। अगर आप लेटेस्ट अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आप आ सकते हो। तो अभी जाते हैं हम खाने को देखते हैं भाई, कुछ खाने का चाहिए फ़िलहाल। इम्पोर्टेंट खाना मैटर करता है। तो खाना, अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि खाने में यहाँ पे ना मिर्च मसाले वगैरह वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते। फ़िलहाल क्या बोलते हैं कि सारा सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो प्रसाद वगैरह का और खाने वगैरह का सब चीज़ों का ना रेट एक तरह से सेम ही है एज इट इज़। और अगर हम बात करें जैसे कि प्रसाद वगैरह तो 200 तक, 250, 500 तक, ठीक है, वो मिलता है। और खाने की अगर बात करें तो 100 रुपये प्लेट एक खाना मतलब होता है, जिसमें चावल वगैरह दाल वगैरह मिलती है। तो 100 रुपये प्लेट से शुरुआत होती है, उससे फिर रेट ऊपर ही ऊपर जाता है, 200 रुपये, 300 रुपये और अलग अलग रेट वगैरह मिल जाते हैं। तो मैंने अभी वीडियो को भी इसलिए बनाना समझा क्योंकि भीड़ बीच में ज़्यादा थी। तो अभी फ़िलहाल दिखाते हैं आपको और चीज़ें, क्या भाई ढाबे किस तरीके से होते हैं। और एक चीज़ और है कि ये चीज़ें ना आपको दिवाली तक ही मिलेंगी, दिवाली के बाद बंद हो जाता है। फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, यहाँ का प्लेस वगैरह चेंज हो जाता है भाई। बर्फ़ पड़ती है ना, तो सारी चीज़ें हटानी पड़ती हैं। यहाँ पे कम से कम भी 20-20, 10-10
50-50 पता नहीं कितनी बर्फ़ गिरती है भाई, कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से, खाली हो चुका पंडाल सारा। ज़्यादा भीड़ सुबह होती है एक तो 7 बजे के आसपास, और दूसरी भीड़ होएगी अभी मेरे ख्याल से शाम को 7 बजे से थोड़ा सा पहले पहले, जो लाइनिंग वगैरह लगती है दर्शन के लिए। तो सबसे बढ़िया दर्शन करने का समय थोड़ा सा जिसे बोलते हैं भीड़ छटने के बाद होता है। उसमें क्या है कि आप शांति से दर्शन कर सकते हो। अगर भीड़ में करोगे तो वो खामखा अंदर वाले यार भगाते हैं, मतलब समझा, मतलब ऐसे करते हैं कि स्पीड में निकलो निकलो। तो शांति से अपने आप एंजॉय करके समय देके तभी आओ यहाँ पे, समय को एंजॉय करो, बड़ा मज़ा आता भाई, बहुत मज़ा। स्वर्ग जिसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग है, दैट इज़ रियल। तो अभी हम खड़े हैं एक और होटल के पास, यहाँ पे खाना वगैरह शुद्ध शाकाहारी मिलता है। तो आप देख सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह भी मेंशन है, और सीटिंग वगैरह कुछ इस तरह है। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें, यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे चीज़ें उस तरह की मिलेंगी जो कि पोर्टेबल कर सकते हो, जिसे हम पोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं मिलेगी ज़्यादातर। हाँ, बिल्डिंग्स वगैरह रह सकती हैं, मगर इन बिल्डिंग्स की भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है बर्फ़बारी के बाद। और जैसे दुकानें वगैरह की अगर बात करें तो कोई भी दुकान स्टेबल वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको बर्फ़बारी जैसे होती है ना कि दिवाली के टाइम पे बंद होने वाला होता है ये मंदिर, तो उस टाइम पे क्या है कि इनको हटानी पड़ती हैं सारी अपनी दुकानें। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ इतनी सुंदर प्रतिमा कि आपका मन मोह लेगी। तो ये श्री केदार जी हमारे, और उनकी हूबहू जिसे बोलते हैं वो प्रतिमा। और उसके अलावा यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी अवेलेबल है। तो क्या क्या रेट है भैया? हम हरियाणा से आए हैं। ये 600 रुपये का, अच्छा कलर वाला 650। अच्छा इसमें क्या बोलते हैं, और मतलब साइज़ वगैरह भी आते हैं क्या? अच्छा, छोटा बड़ा बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक। अच्छा, मिनिमम मेरे ख्याल से 2 फुट तक का साइज़ मिल जाता है। अच्छा, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसमें एक एक चीज़ काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, सेम टेम्पल पे भी 5 मिलेगा, क्योंकि ये डिजाइनिंग मेरी स्वयं की है। और जो ये चीज़ दिख रहा है आपको, एक एक चीज़ काउंट करोगे सेम मंदिर के जैसा मिलेगा, मतलब बिल्कुल हूबहू प्रतिमा बना रखी है। और ये वाला गेट हमेशा बंद रहता है बाबा अच्छा, लकड़ी का होता है क्या, मतलब कैसे होता है? जी जी, ये लकड़ी का है और ये प्लाई है। अच्छा, ये प्लाई वाला सिस्टम होता है, ठीक। आपका वैसे क्या नाम है? केदारनाथ पंडित अंकुर शुक्ला। केदारनाथ पंडित अंकुर शर्मा शुक्ला। ओ शुक्ला जी। और जैसे मान लो अगर दिवाली वगैरह के बाद बंद हो जाता है यहाँ पे, फिर उसके बाद जितने भी भक्त बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं, आप दिवाली में भैया दूज के दिन बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद होते हैं। इन चंद लम्हों में अधिक से अधिक भक्त आएँ और बाबा का दर्शनों का लाभ प्राप्त करें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ। और जैसे अगर मान लो अगर अभी नेक्स्ट जैसे सीज़न में कोई आता है तो आप यहीं पे मिलोगे? बिल्कुल सेम एज इट इज़, ठीक। चलिए, अगर आप आते हैं तो जय भोलेनाथ। अगर कोई आता है भाई घूमने तो बाबा जी से भी मिल सकता है। काफ़ी जिसे बोलते हैं ना भाई, हूबहू चीज़ नहीं बोल सकता, चलो उसके लिए सॉरी, लेकिन चीज़ के लिए मतलब एक एक लाइन मैंने ये वो चीज़ काउंट कर ली भाई, सिंपल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ें एग्जामाइन करके तब नीचे आया हूँ वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि एक चीज़ की ना पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उस नॉलेज के बाद ही वीडियो बन पाती है अच्छी तरह। अगर हम अच्छे होटल्स की बात करें तो यहाँ पे अच्छे होटल्स भी हैं जिनमें सीटिंग वगैरह ठीक है, काफ़ी अच्छी है। और खाने वगैरह की बात करें तो खाने वगैरह भी इसमें बहुत अच्छा है। मैंने प्लेटिंग वगैरह भी थोड़ी देर पहले की थी और वो मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि यार वहाँ पे ना थोड़े से कैमरा होलिक लोग थे, तो उन्होंने बोला कि कैमरा बंद कर लो प्लीज़। हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अलग सा फील होता है उनको, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शर्म टाइप में। जी हाँ, तो भाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलती रहती है। तो जी हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। हाँ, केदारनाथ में 2 चीज़ें बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती। एक कंस्ट्रक्शन और दूसरा जो पिट्ठू या फिर बास्केट बोलते हैं, वो खुद ही लोग पिट्ठू बोलते हैं कि
जिसको पीछे बैठा के, आपने केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा, जो लोगों को पीछे बैठा के एक बास्केट में फिर उनको यात्रा पूरी करवाते हैं, वो उनका रेट भाई साहब कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये तक वो चार्ज करते हैं एक आदमी का। और वो वज़न के हिसाब से है, अगर वज़न ज़्यादा होगा तो उसमें भी प्राइस आपका बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ, जैसे हम बात करते हैं घोड़ों की, खच्चरों की, अगर आप उनसे यात्रा करते हैं तो मिनिमम आपको रेट 2500 से, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, 2500 से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको 3000 तक अराउंड पड़ जाता है अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर की। बहुत रात को ठंडा रहता है, दिन में धूप थी, मज़ा आया। धूप मतलब ऐसी धूप नहीं थी कि परेशान हो जाए बंदा, लेकिन धूप मज़ेदार थी बहुत। और व्यू दिखाता हूँ मैं, एक बीच में मेरे को व्यू नज़र आ गया। मैं पैदल चलता चलता ना, वहाँ से ये सीधा रास्ता है, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सीधा रास्ता है, ये श्री केदार जी के पास जाता है। और वहीं पे इसी लाइन में भी दुकानें वगैरह, इसी लाइन में है और दूसरी उसी लाइन में है। और क्या बोलते हैं कि इधर बीच में गलियों में भी शॉप्स हैं काफ़ी। अच्छा, शूज़ वगैरह की भी यहाँ पे शॉप अवेलेबल हो जाती है, सॉक्स वगैरह, और गर्म कपड़े वगैरह आप लेते हो तो। हाँ, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हर चीज़ की कॉस्ट डबल है। अच्छा, डबल की हम अब नॉलेज की बात करें कि डबल क्यों है, क्योंकि चीज़ का रेट वही है, क्या बोलते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्किट को अगर हम एग्जांपल में लेके चलें, क्योंकि वही एक बिस्किट था जो यहाँ पे अनहोनी जब हुई थी तो तब वही बिस्किट 500 से लेके 2-2 हज़ार और 5-5 हज़ार रुपये तक का बिका था। और मैं उस चीज़ को पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि लोगों ने क्यों इतना महंगा बेचा, लेकिन कोई मौके का फ़ायदा उठाता, या फिर मान लो मजबूरी, या फिर उनकी मजबूरी, क्योंकि वो भी यहाँ पे जो लोकल रहते थे तो उनको भी खाना, या तो उनको पैसा चाहिए या फिर खाना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं कोई कंपैरिजन में नहीं लूँगा। बाकी व्यू दिखाता हूँ, आ जाओ एक बार। अभी व्यू से पहले एक बात वही अधूरी रह गई कि वो महंगा क्यों है। वो महंगा नीचे से आता है सोनप्रयाग से, और सोनप्रयाग से आने में सामान को कम से कम भी ये लगा लो आप 3000 का अगर सामान है तो 3000 रुपये उसको ऊपर लाने में लगते हैं, क्योंकि जो कि एक घोड़े वाला लेता है। और घोड़ा फिर वही रेट वगैरह मैंने बता दिया आपको, तो उस हिसाब से वो रेट डबल हो जाता है हर चीज़ का। चावल वगैरह सब कुछ यहाँ पे पहुँचता ऊपर, सीमेंट वगैरह तक सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है घोड़ों के द्वारा। व्यू देखो भाई साहब, दोस्तों व्यू देखो मेरे प्यारे व्यूअर्स, व्यू देखो एक बार। ये जो झरना देख रहे हो ना, ये आरओ के पानी को माफ़ कर देगा। वो बीच में जो चल रहा है ना झरना, देखो वो वाला, नीचे वाला नहीं कह रहा मैं, ये वाला नहीं कह रहा मैं पानी, ये वाला झरना कह रहा हूँ मैं। जो ये वाला झरना है ना, आरओ को माफ़ कर देगा। इतना मैंने इतनी बार पी के देख लिया यहाँ पे। आरओ का ये लगा लो अब, आरओ तो इसका 10% भी नहीं है, इतना मतलब वही कड़वापन हल्का हल्का सा आरओ वाला, और थोड़ा सा एक बोलते हैं ना फ्लेवर वाला जिसे बोलते हैं, वो स्मेल उसमें पानी में। अच्छा, एक बहुत अच्छा जिसे बोलते हैं ना वो टेस्ट था। अच्छा, अब हम बात करते हैं वापस जाने के रास्ते की। तो वापस जाने वाला रास्ता वहाँ से शुरू होता है, तो वापस जाने वाला रास्ता वहाँ से शुरू होता है, और वहाँ से सीधा आप अपनी यात्रा धीरे धीरे ऐसे चल चल के वहाँ से नीचे उतर सकते हैं और सीधा नीचे जा सकते हैं वहाँ से उस पहाड़ के पीछे। देखो क्या क्या चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। ये वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं ब्लू कलर के जो आप देख रहे हो, तो इन्हें भी आप, और दूसरी चीज़ ये गवर्नमेंट है तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। और जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये वाली यहाँ की गवर्नमेंट GVMN के नाम से एक वेबसाइट है, उसकी है मेरे ख्याल से ये बिल्डिंग, उन्हीं की है। और जिसकी बुकिंग वगैरह आप करवाओगे तो मेरी अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 रुपये चार्ज होंगे। और अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो, मतलब कि अगर आप बुकिंग वगैरह नहीं करवाते इनसे, तो आपको कम से कम, इनका मुंह खोलने वाली बात है, 2200 हमसे मांगा था इन्होंने। और एक दूसरी और पार्टी थी, वो 3 लोग थे, तो उनसे इन्होंने 3000 रुपये मांगे थे भाई। तो भाई ये चीज़ जायज़ नहीं होती इन जगह पे। और अभी व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, व्यू देखते रहो भाई। काम वगैरह यहाँ पे चलता रहता है। अब ये पत्थर को तोड़ रहे हैं, मशीन पत्थर को तोड़ रही है फ़िलहाल। और
ये पता नहीं यहाँ क्या चीज़ होगी। पहले मेरे ख्याल से अभी टूटी हुई है। पहले या तो कोई झंडा वगैरह, मेरे ख्याल से ये झंडा यहाँ पे होगा अपना, है ना, वो शायद मेरे ख्याल से पहले बीच में होगा। तो यहाँ पर पता नहीं क्या कंस्ट्रक्टेड है यार, मेरे ख्याल से झरना वगैरह बना रहे हैं शायद। और रहने के लिए अच्छी अच्छी जगह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप उन टेंट्स में रुकते हैं जो GVMN मैंने बताया ऑनलाइन बुक करके, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा अगर धर्मशाला की बात करें तो ऑफ सीज़न में आओ दोस्तों, 500 रुपये तक भी रूम मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन दिन में रूम मत लेना, दिन में 7 बजे से पहले पहले, क्योंकि तब इनके रेट 2200, 3000, 5000 वैसे वैसे रेट्स रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, देखो प्रतिमाएँ काफ़ी सुंदर सुंदर जिसे बोलते हैं ना, वो चीज़ें हैं भाई। यहाँ पे स्वर्ग जिसे बोलते हैं, स्वर्ग के द्वार पे फ़िलहाल आ ही चुके हैं, पहुँच चुके हैं। तो देखेंगे फ़िलहाल दुकानें वगैरह। देखो यहाँ पे कोई भी स्टेबल नहीं है, सारी की सारी दुकानें यहाँ पे एक तरह से ऐसी हैं कि सीज़न में जिन्हें हटाया जा सके, और फिर जैसे ही सीज़न दोबारा स्टार्ट होता है तब फिर वापस आके यहाँ पे काम शुरू हो सकता है। तो ये है भाई सूप वगैरह की दुकान। सूप भी यहाँ पे मिलता है भाई, अगर सूप की रिक्वायरमेंट होती है तो। आगे चलते हैं, फ़िलहाल आगे किस तरह की दुकानें मिलती हैं देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्या कि प्रतिमाएं वगैरह श्री केदारनाथ जी की वो भी अवेलेबल हैं, और रेट्स वगैरह हम देखेंगे, शाम को कंफर्म करेंगे इनका। विद फ़िलहाल बेसिक नीड्स कि आपको बेसिक नीड्स क्या क्या प्रोवाइड हो सकती हैं श्री केदार में। और एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि आप अगर यात्रा के दौरान आते हैं, जो कि एक सीजनल यात्रा होती है, तो सीजनल यात्रा के दौरान आपको यहाँ पे होटल वगैरह में भी दिक्कत आती है। तो सिंपल सी चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रात को अगर आप विंटर में रुकते हैं तो बहुत जानलेवा खेल के बराबर हिसाब किताब रहता है। हमने टेंटिंग वगैरह कर रखी है, तो टेंटिंग में क्या है कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, क्या रेट है भैया इनका? ये 200 में है वाला, ये 200 वाला, और ये वाला 50, ये 100 में है। ठीक। तो अगर भैया आप क्या वैसे शॉप वगैरह क्या है, नाम वगैरह है कुछ यहाँ का? जितेंद्र शर्मा, कुआं कुंड पे। तो कुआं कुंड पे जितेंद्र शर्मा की शॉप भी है यहाँ पे भाई। तो अगर आप आते हो, श्री केदार जी के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पास यहाँ पे ये भाई भी हैं देखो। तो यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छी सजावट है श्री केदार जी की, और इस इतनी अच्छी पैकिंग में बोलते हैं, जैसे बहुत बढ़िया पैकिंग में मिलता है प्रसाद, और सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देखते हैं आगे फ़िलहाल और क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अच्छा, आइए थोड़ा सा खाने के बारे में देखते हैं। आरती का समय, क्या बात, क्या बात। तो बहुत सारे श्रद्धालु भाई देख सकते हो। हर हर महादेव।
सो हे एवरीवन, इट्स 3:45 और 3:45 हो चुके हैं। तो सुबह का वक्त है और भीड़ आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं है, लाइन छोटी सी है, वहाँ से स्टार्ट हुई है और मेरा नंबर भी वहीं पे है। तो अभी दर्शन वगैरह करेंगे बाबा जी के। और अगर आप सुबह के टाइम आते हो भाई साहब, भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलती आपको। और यहाँ पे देखो आप, ठंड काफ़ी ज़्यादा है और रात को बारिश भी हुई थी। फ़िलहाल तो लग जाते हैं फ़िलहाल अपनी लाइन में और दर्शन करेंगे सीधा कपाट से। अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं, कपाट अभी बंद है, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है भाई। मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास खुलेंगे। तो आइए लगते अपनी लाइन में। वक्त सुबह का अभी 3:57 के आसपास का, 4 बजने वाले हैं लगभग। और दुकानें अभी खुलनी स्टार्ट हुई हैं, देख सकते हो भाई। काफ़ी दुकानें अभी बंद हैं, लेकिन काफ़ी प्रसाद वाली दुकानें खुल चुकी हैं। कितनी मेहनत का जिसे बोलते हैं, एक ज़बरदस्त कमाई इनकी मेहनत की ही है। अगर और इतनी ठंड में खोलते हैं भाई, सुबह सुबह मेहनत ना करेंगे तो फिर करेंगे कैसे। ये चीज़ भी है, देखो, है ना। तो अभी चल पड़े हैं फ़िलहाल नीचे की तरफ और देखते हैं कुछ लेके आएंगे। एक दुकान है वो भी ढूंढेंगे जानकार की, फिर लाएंगे कुछ। दोस्तों समय फ़िलहाल 5:15 का और अभी फ़िलहाल दर्शन के लिए चल पड़े हैं सीधे मंदिर के कपाट पे और पहुंचने वाले हैं बस अंदर ही। तो आगे का दिखाते हैं नज़ारा आपको। थोड़ा सा प्रसाद हमने ले लिया है, तो अभी प्रसाद भी अभी अर्पण करेंगे अंदर। तो देखेंगे भाई मंदिर के अगर अंदर वैसे फ़ोटो खींचना मना है, मगर थोड़ा सा लुक ले लेते हैं यार। तो भाई बाहर निकलते हुए फ़िलहाल दर्शन हो चुके हैं और अंदर का शूट मैं नहीं ले पाया क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। तो बाहर से हम बात करते हैं चीज़ों की, कि अंदर की जो चीज़ें हैं ना भाई, वहाँ पे ऐसी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं भाई, एक मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगा अंदर क्या था क्या नहीं था, लेकिन बहुत जिसे बोलते हैं ना ज़बरदस्त चीज़ थी। चीज़ भी नहीं, भोले शंकर जी, एक शिवलिंग, अंदर दर्शन बहुत अच्छे हुए, जिसे बोलता हूँ बहुत बढ़िया, हद से ज़्यादा बढ़िया। और अभी चल पड़े हैं सीधा अपनी चप्पलों की तरफ और समय हो गया है अच्छा एक फ़ोटोशूट का, तो अभी फ़ोटो खींचेंगे फ़िलहाल। तो भाई ब्लॉग की समाप्ति आज की यहीं पे, दर्शन डन। और अभी हम सीधा नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे और नीचे की तरफ जाते हुए फ़िलहाल मैं बनाऊंगा नहीं वीडियो, हम बनाएंगे सीधा फिर आगे वाली, आगे का जो भी प्रोग्राम रहेगा, जो भी आगे का ट्रिप रहेगा वहाँ की। अगर कोई भी रास्ते में कोई भी दूसरा ट्रैक वगैरह निकलता है तो हम वहाँ की भी वीडियोस बना सकते हैं, मगर अभी फ़िलहाल दर्शन की ही सुबह का समय 6 बजे के आसपास का। और आप भीड़ देख सकते हो पीछे, काफ़ी भीड़ है, कोई सॉन्ग नहीं बज रहा, कोई कुछ नहीं है, कॉपीराइट का कोई दिक्कत नहीं। लाइन बहुत लंबी है पीछे। दुर्गेश, हाँ भाई, तो भाई व्लॉग की समाप्ति आज की यहीं पे। हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट हो गई और बड़ी अच्छी खुशी से कंप्लीट हुई भाई, बहुत खुशी है मुझे आज की। तो आज हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। दर्शन के बाद भाई बहुत बेहतरीन नज़ारा। तो आज एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, अंदर कुछ जिसे बोलते हैं ना कि एक शिवलिंग है या फिर एक क्या चीज़ है, खुद एक बार दर्शन करोगे ना तुम, तो मैं निगलेक्ट नहीं करूँगा किसी चीज़ को या फिर कि कोई ख़राब चीज़ है या फिर कोई अच्छी चीज़ है, मगर यहाँ आने का सबसे मेन और सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है वो यहाँ के रुकने का होता है भाई। यहाँ पे रुको, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, इन पहाड़ियों को देखो, ये ग्लेशियर्स कैसे हैं और ठंड वगैरह यहाँ की कैसी है और यहाँ का आम ज़िंदगी कैसी है, सिर्फ इस चीज़ को देखो। यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने अगर तुम आओगे तो अंदर जाके तुम सिर्फ यही कहोगे कि एक पत्थर ही था, या फिर ये कहोगे कि
हो सकता है, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप भाई। मैं कहूँगा भगवान भोलेनाथ है, कहीं भी है, कण कण में है, मगर यहाँ पे फिर उनके कणों की हर एक चीज़ को महसूस करो, उनकी सांसों को महसूस करो, उनकी हवाओं को महसूस करो यहाँ रुक के। लेकिन यहाँ रुक के, सिर्फ ये नहीं कि तुम आए और चले गए। और भाई ये है छोटा केदार बाबा जी, यहाँ पे भी बैठते हैं, छोटा सा मंदिर। डे 3 रुकने के बाद अभी फ़िलहाल नीचे का ट्रैक चालू है, नीचे जा रहे हैं और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। तो सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी आना चाहते हैं यहाँ पे, तो अपना एक छोटा सा मैं जिसे बोलते हैं हिंट देना चाहूँगा। कुछ जो सिंगल पर्सन आ रहे हैं, जो अकेले घूमना चाहते हैं या फिर किसी दोस्त के साथ आ रहे हैं, तो एक ना यार इस तरीके का टेंट आता है, ये टेंट ले आओ आप। ये वाला टेंट है, ये वाला टेंट ना काफ़ी अच्छा होता है। इस टेंट में ये लगा लो आप, जैसे अगर यहाँ पे रुकते हो तो केदारनाथ बाबा जी हैं जो श्री केदारनाथ, उनके पीछे ही जगह है, तो वहाँ पे आप टेंट लगा सकते हो भाई। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं किसी चीज़ का भी। और हाँ, थोड़ा सा ये है कि भीड़ में अगर आओगे, क्या बोलते हैं, जिस टाइम क्या बोलते हैं यहाँ पर यात्रा का जो समय होता है मॉनसून का, तो सावन के महीने में जो ज़्यादा यात्रा रहती है, तो उस टाइम पे अगर आओगे तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको भीड़ मिले या फिर वहाँ पे ज़्यादा रश हो, तो उससे थोड़ा सा ऊपर भी आप लगा सकते हो। काफ़ी जगह, बहुत जगह है, लेकिन आप टेंट लगा सकते हो। लेकिन टेंट लगाने के लिए भी थोड़ी सी एक इतनी सी जानकारी होती है कि स्लाइड्स वगैरह कहाँ पे लगाएं, मतलब स्लाइड्स वगैरह का को मद्देनज़र रखते हुए। और ऊपर पहाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से पहाड़ पे से अगर इतना सा भी कंकर छोटा सा नीचे आ गया ना, तो वो कम से कम भी 80, 90, 120, 150 की रफ्तार से नीचे आता है और वो इस टेंट को फाड़ के आपकी बॉडी तक को, मतलब जिसे बोलते हैं ना, डैमेज कर सकता है। तो पहाड़ नहीं होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए। और इस तरीके का आप टेंट ला सकते हो साथ में। ये वाला टेंट मात्र 2500 रुपये का टेंट आता है और आप यहाँ पे लगाओ टेंट को। और अगर आप इसी टेंट का यहाँ पे वो पूछोगे ना कि हाँ भाई रेंट पे ले लेंगे या क्या ले लेंगे, इसी टेंट के पूरे की पर्सनल की प्राइस आप यहाँ पे एक दिन में पे करके जाओगे, समझे। 2000 रुपये पर बंदा मांगते हैं ये लोग। कई बार ये क्या बोलते हैं, बहुत चीज़ें हैं यार, बहुत चीज़ें हैं शेयर करने को, लेकिन खाली बैठ के घर पे एक बार एक वीडियो बनाएंगे Q&A की, क्वेश्चन आंसर। तो उसमें मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और क्या चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है। तो सुबह का समय है, तारीख है आज 9 अगस्त, सितंबर। तारीख है 9, महीना है सितंबर और साल है 2022। लेटेस्ट वीडियो ऑफ केदारनाथ। तो सुबह चाय ले ली थी भाई, नाश्ता वगैरह, बस समोसा वगैरह खाया है। और बाकी उतरते वक्त एक फ़ील हुई चीज़ कि उतरते वक्त ज़्यादा स्पीड में उतरा जाता है नीचे। मेरे ख्याल से आज 3-4 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे, आज में ही। मतलब आते वक्त तो बहुत टाइम लगता है यार, पैरों की हालत ख़राब हो जाती है। बाकी नीचे उतरते वक्त इतना कोई ज़ोर नहीं पड़ता। तो आइए मिलते हैं सिर्फ नीचे ही, बाकी का रास्ता मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा भी है, और हेलीकॉप्टर सेवा ये है कि पूरा टोटल हेलीकॉप्टर, मतलब टोटल उनका बजट जो होता है 10 से 12-15 हज़ार तक का होता है। तो पर बंदा, अगर सिंगल बंदा भी कोई आता है तो वो 2000 रुपये के आसपास उसका, मतलब क्या बोलते हैं, टिकट वगैरह, प्राइस वगैरह, बुकिंग अमाउंट वगैरह पड़ता है। 2000-2200 के आसपास रुपए, 2000 या फिर 2200, 2400 तक भी होता है। वो प्राइस वगैरह आप कंफर्म कर लेना। तो भाई बादल चढ़ लिए हैं, बाल्टी पानी भर भर का, ये वे सीधा ऊपर जाऊंगे बब्बा की कैन। और पहुंच चुके हैं नीचे भाई। आज की चढ़ाई हमने नीचे उतरते हुए ट्रैकिंग की और काफ़ी पूरा का पूरा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया। गौरीकुंड बस जिसे बोलते हैं 100 मीटर्स या फिर 50 मीटर्स के आसपास रह रहा है। तो अभी पहुंच जा रहे हैं बस थोड़ी सी देर में।